हमारा जो मॉर्निंग क्लब का रिचुअल है उसको अच्छे से करते हुए सब लोग अपने हाथ में जो है वो टी दिखाएं मेरे को फटोफट से। इन द मीन टाइम आई विल बी कॉलिंग मिस्टर लक्ष्य। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मतलब मैं तो बोलूं कि यूथ आइकन है, बहुत जबरदस्त यूथ आइकन है वो। तो हमने उनको अभी से ही डिक्लेयर कर दिया यूथ आइकन, हमारे अपकमिंग वीएमसीएम बोलूं मैं, बहुत जबरदस्त, जिनसे मैं बहुत ज्यादा हमें सीखने को मिलता है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव सीन। तो यूथ की अगर बात करें, हमारे बहुत जबरदस्त वेलनेस कोच हैं जिनसे अभी हम मिलने जा रहे हैं। लक्ष्य कौशिक सर, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am, for inviting सो me, and thank you for this wonderful invitation. वेरी And गुड मॉर्निंग। sincere apologies. Today, I really do not deserve to take this session. Why? Because I am unwell today. Not only today, I am unwell from past 3 days, bedridden. मैंने अपने सारे full body checkup कराया, कुछ नहीं आया, और बाद में जाकर पता चला कि टॉन्सिलाइटिस है, और इसलिए मैं तेज नहीं बोल पाऊंगा। और अभी भी वो completely visible white spots है मेरे थ्रोट में, बट आई श्योरली गिव माई बेस्ट। मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि 15 मिनट्स मुझे लेने हैं या फिर 7:15 तक मुझे एंड करना है? आप प्लीज मेरे को, मैं सर आप उस हिसाब। 7:20 तक ले लीजिए, सेवन ठीक है। ट्वेंटी तक ले लीजिए आप, ठीक थैंक यू है, सो क्योंकि मच आपकी मैम। तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यही होता है एक लीडर, लीडर ऐसे ही होते हैं, दे ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, एंड आपने आज दिखा दिया। यू स्टार्ट सर। और थैंक आराम यू से ही करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ही यस कर लीजिए। यस। सो चलिए थैंक सर। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम, एंड थैंक यू रियाज सर। बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। लास्ट 3 दिनों से तो मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि आप ऐसे कैप्टन बनाते हैं, और कमाल का इनिशिएटिव है। एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, और मुर्तजा सर को तो सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप कैप्टन बनाइए, क्योंकि उनको मैं अपने सेशन में भी, सारे सेशंस में देखता हूँ, उनसे एक्टिव कोई भी मुझे नजर नहीं आता है। मनीष सर को ऑब्वियसली हम सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन मुर्तजा सर को भी मैं टक्कर में रखूंगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। सो इज माय स्क्रीन विजिबल, मैम? ऑल Yes, विजिबल। yes, we All right. So, welcome everybody. And as we all know, that we are working on a mission: medicine-free, doctor-free, and diseases-free life to people, especially allopathic medicines. अंग्रेजी दवा के हम खिलाफ हैं. And what is health? So we all know that physical, mental, social, spiritual, and financial. अगर हम ये पांचों एस्पेक्ट्स में, एरियाज में अगर हम हेल्दी हो जाएं, ठीक है, पैसे में भी, फिजिकली भी, सोशली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, तो हम एक्चुअली में एक हेल्दी वेल्दी इंसान हो जाएंगे, राइट? सो आज बहुत सारे लोग, हो सकता है ना जानते हों, आज उनको इस स्लाइड के माध्यम से पता चल सकता है। मुझे भी पहले नहीं पता था, व्हेन आई स्टडीड अबाउट दिस तब मुझे पता चला। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट? तो जो भी डिजीजेज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन अगर उसको सम अप करें तो ये कुछ कैटेगरीज आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हैं, ठीक है? जिसमें से इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब कोई बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट या कोई वायरस के थ्रू, जैसे यहाँ पर देखिए आप, लिखा हुआ है टॉन्सिलाइटिस, तो यही मुझे अभी हुआ है। तो इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो सकता है। ये कोई अंदर की बॉडी की वजह से आपको नहीं हो रहा है, ये बाहर से कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल, कोई चैलेंज नहीं है। पर अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, मैं वेस्टीज का पार्ट हूं, फिर भी मुझे कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो ये वाला जिसमें ये रेक्टेंगल बॉक्स है, तो सच में कहीं प्रॉब्लम है। मतलब मैं अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा, या मैं लापरवाही कर रहा हूं, मैं केयरलेस हूं, राइट? और फिर होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जीन्स के थ्रू पास होते हैं। फिर ऑटो इम्यून। नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यून? जब आपकी इम्यूनिटी आपके ही सेल्स के खिलाफ या आपकी इम्यूनिटी के खिलाफ काम करे, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसीजेस, राइट? जैसे एलोपीशिया, जब लोगों के बाल गिर जाते हैं, ठीक है, या सोराइसिस, स्किन की प्रॉब्लम, इवन थायराइड इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। नाउ कमिंग टू कैंसर, ठीक है, जब आपके एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगती है, और लैक ऑफ डिफिशियंसी, ये डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये इस वजह से भी कुछ डिजीजेस हो जाते हैं, राइट? मैं आपको सिर्फ एक पैरामीटर पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा आज पूरे भारत में यही वाले लोग हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले, सबसे ज्यादा।
और अगर इसको टाइमली ठीक नहीं किया गया तो आप इनमें से किसी में भी आ सकते हो, फिर ऑटो इम्यून में। ठीक है, जेनेटिक तो वो आगे फिर जेनरेशन में पास होगा ही, फिर इवन वो कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो मतलब इन इस वाली ऑटो इम्यून में या कैंसर वाली कैटेगरी में आ सकते हो, और जेनेटिक फिर वो आगे जाके हो जाएगा अगर आपने टाइमली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक नहीं किया तो। आई होप आई एम क्लियर, राइट? तो इन्फेक्शियस डिजीज ये होते रहते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो ये कम दिनों में ठीक हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे को 3 दिन हुए और मैं काफी रिलीफ फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ये 5 ऐसे काम हैं जो किसी भी तरीके के डिसऑर्डर या डिजीज को, मैं क्योर वर्ड नहीं यूज करूंगा बट रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 जिसमें इंसुलिन लगता है, ठीक है, इंजेक्शंस लगते हैं, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और टाइप 2 है लाइफस्टाइल डिजीज। पर अगर आपने उसको ध्यान नहीं रखा टाइप 2 में, वो ऑटो इम्यून हो जाएगा और फिर वहां से रिवर्स होना काफी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पॉसिबल है, बट मुश्किल बहुत है। ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स बोलेंगे वो ऑटो इम्यून को कभी भी ठीक हो जाता है ऐसा नहीं बोलते हैं। कभी भी ठीक नहीं होता है ऐसा वो बोलते हैं मैक्सिमम डॉक्टर्स या मेडिकल इंडस्ट्री। लेकिन एवरीथिंग इज रिवर्सिबल, इवन कैंसर भी रिवर्स किया जा सकता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, अब स्लीप को ठीक करना है, 6 to 8 आवर्स, वो भी रात को। जैसे जितने भी लोग नाइट शिफ्ट जॉब्स करते हैं, ठीक है, या जो रात को काम करते हैं, वो कुछ साल के लिए तो बहुत अच्छे पैसे कमा लेंगे। पैसों को, काम को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन जितने वो टोटल पैसे नहीं कमा पाएंगे कुछ सालों के बाद, उससे ज्यादा उनके इलाज में लगेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शन ही ऐसे करेगी कि हमें रात में सोना है, दिन में जागना है। एक वर्ड आजकल फेमस हो रहा है, नाइट आउल। तो ये बहुत कम केसेस के साथ है। सेकंड, योगा, एक्सरसाइज और वॉक। नाउ योगा, व्हाट इज योगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, सम, योग का मतलब होता है सम, मिलना। पहला, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जब तीनों मिल जाते हैं तो दैट मीन्स योगा। तो आप योगा बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, और वॉक तो करनी ही है। और ये सुबह 6:30 का सेशन आपको एक पैरामीटर पे ठीक कर रहा है, राइट? ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, इसके लिए हमें थैंक यू भी बोलना है। नाउ थर्ड, स्पिरिचुअलिटी। दैट डज नॉट मीन ओनली पूजा। ठीक है, डेली पूजा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इट इज अध्यात्म। ठीक है, अगर हम अपने आप को मेंटली या अगर हम हील करते हैं अपने आप को, तो बहुत चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। अभी कल मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया, आपने भी इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि एक योगी थे कहीं माउंटेन्स पे, -55 डिग्री में, जरा सा भी नहीं हिल रहे हैं, और पूरे बियर्ड पे, बालों पे उनकी बर्फ जम चुकी है, पर वो हिल नहीं रहे हैं। और फिर मैंने स्टोरी के नीचे लिखा अपने कि बट देर आर पीपल जो अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी सैडनेस को, जेलेसी को, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो इंसान -55 पे भी काम कर रहा है। मम्मी 2 मिनट। तो फोर्थ पैरामीटर इज पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोचना। आज एवरेज इंसान 60,000 थॉट्स एक दिन में सोचता है। 80% ऑफ देम आर नेगेटिव थॉट्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टडी है। एंड 95% ऑफ देम आर रेपिटेटिव। तो आप, मैं दोबारा बोल देता हूं, 60,000 थॉट्स, 80% आर नेगेटिव, एंड 95% ऑफ देम आर रेपिटेटिव। वो बार बार वो नेगेटिव थॉट सोचता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो आप देखिए, अगर किसी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो अब मैं बोलने वाला हूं। किसी को भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो इसमें ये 4 काम, जहां पे मेरा एरो दिख रहा है, आसिया मैम आप प्लीज बता सकते हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? नहीं सर, कर्सर नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ, ओके, दिख नो रहा है इशू। सर। दिख रहा ठीक दिख है, रहा है सर। स्लीप ठीक है। साइकिल पे। तो ये जो 4 काम है, स्लीप, योगा या एक्सरसाइज या वॉक, स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिव थॉट्स, ये चारों काम का रोल 50% है, और अकेला 50% रोल न्यूट्रिशन का पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बाकी इसकी वजह से आप इसमें या इसमें आ गए हो,
ठीक है, या किसी और प्रॉब्लम में आ गए हो, तो न्यूट्रिशन का रोल 10-20% रह जाता है। फिर आपको ये वाला बहुत ज्यादा, और उसमें भी सबसे ज्यादा मेंटल हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, मेंटल वेलनेस की। क्योंकि आप जब एक इंसान को कैंसर हो जाता है और अगर वो ये सोचता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो उसको दवा, दुआ, न्यूट्रिशन कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मानता है, एक स्नेक वाला एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि एक जेल के अंदर एक पर्सन को डाला गया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट, कि आपने मरना तो वैसे भी है, आपको फांसी की सजा दी गई है, तो हम आपको दूसरे एक तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बोला गया कि आपको सांप से कटवाएंगे, ठीक है, और फिर आपकी डेथ हो जाएगी। वो अग्री कर जाता है। उसकी आंखों पे पट्टी, ये बिल्कुल रियल है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, और पट्टी बांधने के बाद उसको 2 पिन चुभाते हैं, कोई सांप से नहीं कटवाते। बाद में देखा गया कि उसकी डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी में पॉइजन भी पाया जाता है, जहर भी मिलता है। वाई? बिकॉज क्योंकि इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आपको इसको पॉजिटिव सेंस में भी बोलूं, मान लीजिए आपको सर दर्द है, ठीक है, और आपने बोला मुझे दवाई चाहिए, यस, सुची मैम ने लिख भी दिया प्लेसिबो इफेक्ट। मैंने एग्जैक्टली वही बोला। और आप सपोज आपको बहुत ज्यादा सिवियर हेडेक है, आपको मैं बताकर नहीं लाया कि मैं कौन सी दवाई दे रहा हूँ, बस मैंने बोला हेडेक की दवाई है, आपने ले ली, हो सकता है वो एक बस शुगर पिल हो, उससे भी आप ठीक होने की पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज वो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। आपकी बॉडी वही वाले एंजाइम्स क्रिएट कर देगी, सब कुछ कर देगी आपको हेल्प करने के लिए। नाउ टुडे देर आर 3 मेजर इश्यूज: एयर, वाटर एंड फूड विदाउट न्यूट्रिशन। आज ये तीनों प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तो एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों है हर घर में? क्योंकि 11,000 लीटर एक एवरेज इंसान डेली लेता है। उसको साफ करने के लिए तो पैसे खर्च करना इंपॉर्टेंट है। लोग हवा को गर्म से ठंडा करने के लिए एसी में हजारों रुपए लगाने को तैयार हैं, पर साफ करने को नहीं, राइट। पानी 3 लीटर पीते हैं, उसके लिए आरओ लगाने को तैयार हैं, लेकिन हवा ज्यादा जरूरी है पानी से। पानी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हवा से नहीं। 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं रहा जा सकता हवा के बिना, पानी के बिना फिर भी 1 दिन रहा जा सकता है, राइट। एयर प्यूरिफायर इज इंपॉर्टेंट, वाटर प्यूरिफायर इज इंपॉर्टेंट। मेरे को खुद ऐसा लगा 3 दिन पहले कि मेरे को टाइफाइड सिम्टम्स हैं, अभी भी मेरे को 2 दिन बाद टेस्ट कराना है। अभी मैंने टाइफी डॉट, क्योंकि 5 दिन पोस्ट सिम्टम क्लियर हो पाता है टाइफाइड है कि नहीं है। तो मुझे लगा कि कहीं मैंने कोई कंटामिनेटेड वाटर तो नहीं ले लिया है। तो यस, आई विल गेट इट चेक्ड। लेकिन आरओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट ओनली आरओ विल हेल्प, बिकॉज वो सारे मिनरल्स को भी निकाल देगा। तो मिनरल्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है, वो भी नेचुरल। सो वी डू हैव द सोल्यूशन। एंड फूड विदाउट न्यूट्रिशन। आज फूड को ग्रो करते हुए यूरिया, डीएपी, स्टोर करते हुए प्रेजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, इमल्सिफायर्स, और कुक करते हुए इतने मसाले, चीनी, हर चीज डाल देते हैं कि जो बचा कुचा था। एक सवाल मेरा आपसे है, क्या आपके राशन में पोषण है? क्या कमाल का सवाल है, राइट। आज बहुत सारे लोगों के घर में राशन जरूर है, आता है, लेकिन पोषण नहीं है उसमें। और पोषण लेने के लिए, और पोषण कौन कौन सा, ये बहुत सारे हैं, लेकिन 2 चीजें तो हमारे राशन में है, कार्ब्स और फैट्स, लेकिन ये वाले पोषण नहीं है। और उनको पूरा करने की नहीं कर पा रहे, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है। एंड वी डू हैव द सॉल्यूशन: फूड सप्लीमेंट्स। इट इज नॉट ओनली सप्लीमेंट, इट इज फूड सप्लीमेंट, रिप्लेसमेंट। या मैं कहूंगा कि आप जो जिस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है उसको पूरा करेंगे। आप एक गाड़ी में भी गलत फ्यूल नहीं डाल सकते। तो बॉडी में हम ये 5 गलत फ्यूल, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड मैदा डाल रहे हैं। लेकिन चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 एंड डिटॉक्सिफिकेशन। फाइबर विल ऑल्सो हेल्प इट। तो प्रोटीन कितना चाहिए? जितना वजन है आपका उतने ग्राम्स। 13 एसेंशियल विटामिन, 60 मिनरल्स, ये सारे सप्लीमेंट्स लिखे हुए हैं आगे, जो आपको हेल्प करेंगे। और ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको कुछ नहीं है तो भी लेना चाहिए, क्योंकि ये खाने में है ही नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट में लोगों का आता है, आपको भी आता होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ नेचुरल ही खाता हूं। तो द आंसर इज हियर, स्क्रीन पे ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एंड दिस एंड्स माय टॉक हियर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
and I hope I could add some value today. Thank you to Pavan Malik sir. It is 7:20. मैंने time से end किया. Thank you, ma'am. Thank you so very much, Lakshya sir. That is why you are the best. Actually, leader always leads with an example. ये आज आपने दिखा दिया, मतलब तबीयत ना खराब होने के साथ साथ आपने इतना जबरदस्त सेशन लिया, लोगों की लाइफ में इतना वैल्यू ऐड किया. इट्स समथिंग ग्रेट. इट वाज अ वंडरफुल सेशन. तो सब लोग देखिए कितना अपना वो रिएक्शंस दिखा रहे हैं. Thank you so बहुत much, ma'am. अच्छी अच्छी Thank you. क्लैप्स हमें मिल रही हैं, हार्ट्स मिल रहे हैं. सो इट वाज वैल्यू एडेड. तो अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं. तो